बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 3 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और लेक्चर नंबर 3 है हमारा जी आईपी राउटिंग। अब इस लेक्चर से लेके आगे हमारे जितने भी लेक्चर चलेंगे, जितने भी लेक्चर होंगे, वो रिलेटेड होंगे राउटिंग से रिलेटेड, राउटिंग की डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हम उनमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर लेक्चर्स होंगे। प्रोटोकॉल्स लाइक EIGRP के ऊपर लेक्चर होगा, OSPF, BGP एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एसोसिएटेड विद राउटिंग। जैसा कि हमारे पास एक्सेस लिस्ट है, जैसा कि हमारे पास प्रीफिक्स लिस्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास राउटिंग से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड हमारे पास जितने भी हमारे आने वाले लेक्चर होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे। तो यानी कि हमारा जो प्रॉपर आईपी राउटिंग का जो सफर शुरू होता है पूरी सीरीज का, वो इस एक्चुअली लेक्चर से होता है, क्योंकि यहां से हम अपनी राउटिंग की बात करना शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑन कि मैं आपको डायरेक्ट किसी राउटिंग प्रोटोकॉल से शुरू कर दूं और डायरेक्ट उसमें जंप करूं, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाउ डज आईपी राउटिंग इवॉल्व्ड ओवर द एज। तो आज से 10-15 साल में आईपी राउटिंग कैसे इवॉल्व हुई, पहले क्या प्रोसेसेस हुआ करते थे राउटिंग के अंदर, उसके बाद क्या चेंजेस आई और उसके बाद आजकल हम क्या यूज करते हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एक राउटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, राउटिंग द ट्रैफिक बेसिकली। तो राउटर एक इंटरफेस से ट्रैफिक लेगा और दूसरे इंटरफेस पे डाल देगा, फेंक देगा, उसे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन इस फॉरवर्डिंग के अंदर देयर आर सो मेनी डिसीजंस इन्वॉल्व। बहुत सी चीजें राउटर को देखनी पड़ती हैं। राउटर जब उस ट्रैफिक को देखता है जो एक इनकमिंग इंटरफेस के अंदर आ रही है, तो उसे सबसे पहले तो राउट लुकअप करना पड़ता है। अब उस राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर न जाने कितने सारे राउट्स होंगे, हो सकता है उसके अंदर, उसके राउटिंग टेबल के अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ राउट्स हो। तो क्या राउटर जो है वो एक एक राउट के पास जाएगा और देखेगा कि क्या ये वो डिजायर्ड राउट है जो जिसे मैं रीच करने की कोशिश कर रहा हूं, या जिसे मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, क्या ये राउट उसको मैच करता है या नहीं? ऐसा नहीं होता। हम उस प्रोसेसेस को देखते हैं कि वो कैसा होता है। उसके बाद जब उसको फाइनल उसकी डेस्टिनेशन मिल जाती है, फिर उसको उसको एक्सेस लिस्ट से भी गुजारना पड़ता है। अगर कोई इनकमिंग आउटबाउंड एक्सेस लिस्ट होती है तो उसको देखना पड़ता है कि क्या ये राउट बाहर जाने के लिए अलाउड भी है या इनकमिंग अंदर आने के लिए अलाउड है या नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस जो एक राउटर को परफॉर्म करने होते हैं बिफोर के वो एक पैकेट को एक इनकमिंग इंटरफेस से एक्सेप्ट करे एंड डू दोज परफॉर्म डू दोज लुकअप, जितने भी उसने लुकअप्स वगैरह करने हैं, जितने भी उसने प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करना है, एंड देन ऑल्सो गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड लुक एट के ये जो ट्रैफिक है, ये जो डाटा है, क्या मैं इस इंटरफेस से बाहर निकाल सकता हूं, क्या कोई एक्सेस लिस्ट तो नहीं लगी है, क्या कोई प्रीफिक्स लिस्ट तो नहीं लगी है, क्या कोई अदर पॉलिसी तो नहीं लगी है कि जो मुझे इस ट्रैफिक को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो all of these thing, all of these टेक्नोलॉजीज, ये सारी की सारी लुकअप, ये सारी की सारी चीजें एक मुकम्मल होके तो तब एक पैकेट जो है वो आउटगोइंग इंटरफेस से बाहर निकलता है। अब आईपी राउटिंग में देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आईपी राउटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है। सबसे पहले देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग अगेन वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, वेरी ओल्ड प्रोसेस। आजकल हम प्रोसेस स्विचिंग यूज नहीं करते। प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है कि लेट्स से जस्ट इमेजिन के ये जो है ये हमारा राउटर है। राउटर की बाउंड्री जो है वो काफी लंबी चौड़ी हो गई है, बट जस्ट इमेजिन कि ये हमारा राउटर है, ये हमारा एक
इनकमिंग इंटरफेस है जहां से ट्रैफिक राउटर के अंदर जाएगी, और ये आउटगोइंग इंटरफेस है जहां से ट्रैफिक जो है वो राउटर से बाहर आएगी। अब जब ट्रैफिक इनकमिंग इंटरफेस से राउटर के अंदर आई, राउटर ने क्या किया कि अपनी मेमोरी के अंदर देखा कि क्या मेरे पास डेस्टिनेशन हॉप ऑलरेडी है या मुझे आर्प लुकअप करने की जरूरत है। बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस स्विचिंग के अंदर हर एक पैकेट जो इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर आ रहा होता है उसको प्रोसेसर की तरफ जाना ही होता है। वो प्रोसेसर की तरफ जाएगा। प्रोसेसर जो है हर एक पैकेट के ऊपर एक लुकअप करेगा कि हाँ भी मैंने अब इसे कौन से इंटरफेस से बाहर निकालना है, कौन सा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, वो हर एक पैकेट के ऊपर परफॉर्म होगा। उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि प्रोसेसर जो अपने बाकी काम कर रहा था, राउटर को बाकी जो उसकी हैंडलिंग कर रहा था, बाकी उसके जितने प्रोसेसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें वो बहुत ज्यादा स्लो पड़ गया क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक एकदम से आ गई। इनकमिंग इंटरफेस की तरफ से एक वीडियो की ट्रैफिक आ गई या वॉइस की ट्रैफिक आ गई। हर एक पैकेट उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का वो प्रोसेसर से गुजर के ही जाएगा। तो इनकमिंग इंटरफेस पे आया, उसकी मेमोरी में गया, उसके इंटरफेस ने उसके प्रोसेसर को दिया कि हाँ भी इसको लुकअप करके मुझे बताओ कि इसका करना क्या है। प्रोसेसर ने उसको लुकअप किया, उसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस के अंदर, उसके राउटिंग टेबल के अंदर देखा, उसके अंदर उसे एंट्री मिल गई अगर तो ठीक, अगर नहीं मिली तो उसने उसकी आर्प एंट्रीज की एंड देन उसको उसने देखा कि कौन से इंटरफेस से वो बाहर जाएगा और उसने आउटगोइंग इंटरफेस से उसको बाहर सेंड कर दिया। बट इमेजिन कि ये हर एक पैकेट पर होगा। आपके नेटवर्क के अंदर मिलियंस ऑफ पैकेट्स जो आ रहे हैं, जो डेटा लेके आ रहे हैं, वो मिलियंस ऑफ पैकेट सबसे पहले प्रोसेसर की तरफ जाएंगे और प्रोसेसर फिर आगे उन्हें फॉरवर्ड करेगा लुकअप करके, प्रॉपर लुकअप करके के इसको कहां मैंने भेजना है। अब जब राउट लुकअप होता है, एक राउटर जो जब राउट लुकअप करता है, तो लेट्स लुक एट कि एक राउट लुकअप होता कैसे है। एक बेसिक्स उसकी जो पुराना राउट लुकअप का स्ट्रक्चर था वो कैसा था। लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दैट। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं तो एक राउटर जब राउट लुकअप करता है, लेट्स से राउटर के पास ये एक पैकेट आया उसके लैन इंटरफेस की तरफ से, और ये पैकेट उसकी डेस्टिनेशन आईपी है 10.1.1.2। अब राउटर क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा। ऑब्वियसली मैं वो दोबारा उस प्रोसेस से नहीं गुजरा कि वो पहले प्रोसेसर की तरफ जाएगा फिर राउटिंग टेबल पे देखेगा एंड देन वो ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। बट लेट्स से कि ये पैकेट आया, इसने डेस्टिनेशन राउटर ने डेस्टिनेशन आईपी को देखा। अब राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर लेट्स से 3-4,000 राउट्स उसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं और बहुत सारे राउट्स हैं फॉर 10 नेटवर्क। अब राउटर बेसिकली क्या होता है कि एक तरतीब से राउटिंग टेबल को देखता है और जहां उसको उसका मैच मिल जाए वहां पे स्टॉप करके उसका नेक्स्ट स्टॉप देखता है, नेक्स्ट स्टॉप का इंटरफेस देखता है एंड देन उसको उस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देता है। बट अगेन जब राउटर के अंदर लुकअप हो रहा होता है तो ये तो राउटिंग टेबल तो आप देख रहे हैं, राउटर को तो नहीं पता कि ये राउटिंग टेबल क्या चीज है। राउटर तो बिट्स की लैंग्वेज समझता है, राउटर को तो लैंग्वेज जो समझ में आती है वो है जीरोस एंड वंस। आप जो राउटिंग टेबल देख रहे हैं वो देख रहे हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है वो राउटिंग टेबल के अंदर होती है, जबकि राउटर के अंदर जो इटसेल्फ जो वो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, वो तो बिट्स की लैंग्वेज है, जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज है। तो फिर राउटर कैसे एग्जैक्टली एक लुकअप करता है। राउटर इस ट्री को यूज करता है, सॉरी ट्री को यूज करता है अपना लुकअप करने के लिए। तो इस ट्री को कैसे यूज करता है, इमेजिन कि इस ट्री की ये एक रूट है और इस रूट के दो पांव है। द रीजन दो पांव क्यों है, क्योंकि
बिट्स में हमारे पास या तो बिट 0 हो सकता है या तो बिट 1 हो सकता है। तो लेट्स से हमारे पास ये है एक 0 का और एक 1 का। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम अपने इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को इसकी बिट्स निकालते हैं कि इसकी बिट्स में इसकी डेसिमल जो है, इसकी बाइनरी जो है वो कैसे बनेगी। मैं सिर्फ जो बाइनरी निकालूंगा वो सिर्फ 10 की निकालूंगा और हम 10 का लुकअप करेंगे कि इस ट्री को यूज करके पहला जो ऑक्टेट, जो 10 का ऑक्टेट है, उसकी लुकअप कैसे होगी। तो लेट्स लुक एट 10 की बाइनरी कैसे होगी। कम ऑन, आप लोग खुद बाइनरी करें। अमीन, अब आप सीसीएनपी राउट का प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो अब आपको बाइनरी तो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। पर लेट्स लुक एट इट, अमीन, आपकी ईज के लिए। सो लेट्स पुट अवर बाइनरी टेबल 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। और 10 के लिए जो बिट्स ऑन होंगे वो होगा एक 8 का और एक 2 का, बाकी सारे जो हैं वो 0 होंगे। So let me just put this here, 0 0 0 0 1 0 1 0। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बच जाए। इसको भी इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास पहला बिट क्या है, 0। तो जो हमारे पास ट्री है उसके रूट में हमारे पास दो लेग्स हैं, दो उसकी ब्रांचेस हैं, 0 एंड 1 की। राउटर ने देखा कि अच्छा, जो मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी का, उसकी जब उसने बाइनरी देखी, उसने कहा मेरे पास पहला बिट जो है वो है 0। तो उसने 0 की ब्रांच को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब वो 0 की ब्रांच को उसने फॉलो किया, ये उसका पहला बिट आ गया 0। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो 0 है उसकी आगे से अगेन दो ब्रांचेस हैं, 0 एंड 1, एक 0 की और एक 1 की। तो अब उसका दूसरा बिट क्या है, 0। तो वो अपनी 0 की ब्रांच को यहां से फॉलो करेगा। जब 0 की ब्रांच को फॉलो करेगा तो यहां पे अब उसके पास दो बिट्स हो गए, 0 एंड 0। थर्ड बिट इज 0 अगेन, तो वो अगेन 0 की ब्रांच को फॉलो करेगा और यहां पे उसके पास 3 0 आ गए। फोर्थ बिट इज अगेन 0, तो यहां पे अगेन उसके पास दो ब्रांचेस होंगी, एक 0 की एक 1 की, और वो 0 की ब्रांच को फॉलो करेगा और यहां पे उसके पास 4 जीरोस आ जाएंगे। अगला बिट है जी 1। अब यहां पे उसके पास अगेन दो ब्रांचेस हैं, 0 एंड 1। अब बिट क्योंकि 1 है तो उसने 1 की ब्रांच को फॉलो करना है और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 1। उसके बाद अगेन 0 एंड 1 की ब्रांचेस। अगला बिट हमारे पास 0 है तो वो 0 को फॉलो करेगा एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 1 और 0। और फिर उसके बाद अगेन इसकी दो ब्रांचेस, 0 एंड 1। अगला बिट हमारे पास 1 है तो 1 की ब्रांच फॉलो करेगा, तो 0 0 0 0 1 0 1। अब लास्ट एंड फाइनल बिट है हमारे पास 0 का, तो वो यहां से 0 की ब्रांच को फॉलो करेगा एंड हमारे पास जो फाइनल हमारे पास बाइनरी आ जाएगी वो है 0 0 0 0 1 0 1 एंड 0। और ये हो गया हमारा 10 का ऑक्टेट। यहां पे आके उसने 10 को मैच किया और फिर उसने देखा कि हमारा मेरा अगला ऑक्टेट क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से वो अपने अगले ऑक्टेट को मैच करेगा, सेकंड ऑक्टेट को इसी तरीके से, थर्ड ऑक्टेट को इसी तरीके से, फोर्थ ऑक्टेट को। अगर लेट्स से यहां पे हमारा जो डेस्टिनेशन आईपी ये है, लेकिन हमारे राउटिंग टेबल के अंदर जो हमारे पास एंट्री है वो एग्जैक्ट इस नेटवर्क की नहीं है। हमारे पास जो राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री है वो है 10
0.0.0.0/8। अब ये ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से या समराइज हुआ हुआ है या हमने ये रूट ये दिया हुआ है, गलत से कि हमारे पास ये एंट्री राउटिंग टेबल के अंदर है, एग्जैक्ट हमारे पास एंट्री नहीं है। तो राउटर क्या करेगा कि पहला ऑक्टेट उसने इसी लुकअप से देखा, दूसरा उसने देखा कि जीरो है, उसने लुकअप नहीं करेगा, थर्ड ऑक्टेट उसने देखा जीरो, लुकअप नहीं होगा, फोर्थ ऑक्टेट उसने देखा जीरो, लुकअप नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट जो भी उसका राउटिंग टेबल के अंदर नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होगा, जो भी उसका नेक्स्ट हॉप आईपी का जो भी इंटरफेस से वो लर्न कर रहा होगा वो नेक्स्ट हॉप आईपी, उस इंटरफेस से वो उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस जो राउटर को हर पैकेट के ऊपर करना पड़ता था प्रोसेस स्विचिंग के अंदर, हर पैकेट के ऊपर ये लुकअप करना पड़ता था, हर पैकेट के ऊपर वो प्रोसेसर को ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ता था। तो इसलिए प्रोसेस स्विचिंग बहुत ज्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोसेस है इटसेल्फ। तो अगर आपको आजकल तो खैर हमारे पास जो स्विचेस हैं, जो राउटर्स हैं, उनके अंदर प्रोसेस स्विचिंग नहीं होती, उनके अंदर एक और प्रोसेस चल रहा होता है जो आप हम आगे फर्दर ऑन देखते हैं अभी कि वो कौन सा है। लेकिन अगर इसको आपने कमांड लाइन में देखना है तो यू नो व्हाट, लेट्स लुक एट ऑल थ्री प्रोसेस और फिर मैं आपको बताता हूं कि उसको कमांड लाइन में एनेबल और डिसेबल इन तीनों को कैसे करते हैं। सो लेट्स लुक एट द सेकंड प्रोसेस कि इस प्रोसेस स्विचिंग के बाद जो हमारे पास प्रोसेस आया वो क्या था और वो प्रोसेस स्विचिंग से किस तरह से बेटर था। सो लेट्स लुक एट इट। दूसरा जो हमारे पास तरीका है फॉरवर्ड करने का ट्रैफिक वो है फास्ट स्विचिंग। और फास्ट स्विचिंग में क्या होता है, सबसे पहले अगेन वही डायग्राम राउटर के अंदर, लेट्स सी राउटर 1 ट्रैफिक आई, ये डेटा आ रहा है, लेट्स पुट दिस डेटा बिट कलर्ड, लेट्स पुट दिस डेटा बिट कलर्ड, लेट्स पुट दिस डेटा बिट कलर्ड, लेट्स पुट दिस डेटा ब्लैंक। ये उसका आउटगोइंग इंटरफेस, ये इनकमिंग इंटरफेस। अब जब पहला पैकेट राउटर के पास आएगा, राउटर अपने अगेन राउटिंग लुकअप के अंदर देखेगा, राउटिंग लुकअप के अंदर वो अपना उसको देखेगा कि क्या ये राउट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे वो आर्प एंट्री करेगा, आर्प करेगा, देखेगा कि कौन सा ये आईपी कौन से इंटरफेस पे है, कौन से इंटरफेस से ये लर्न हो रहा है। उस इंटरफेस को क्या करेगा, जो ही वो उस इंटरफेस का उसको पता चलेगा तो ये अपने आर्प टेबल के अंदर उस राउट की एक कैश बना लेगा उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की। इसका फायदा क्या होगा, जब उसी डेस्टिनेशन के लिए अगला पैकेट राउटर के पास आता है तो राउटर क्या करता है, उसको दोबारा लुकअप करने की जरूरत नहीं है, वो सबसे पहले अपना कैश का टेबल, आर्प का टेबल देखेगा, देखेगा कि क्या मेरे पास इसकी ऑलरेडी एंट्री है या नहीं है। अगर है तो फौरन वो उधर से उसको आउटगोइंग इंटरफेस उसके आर्प एंट्री में होगा, उसका नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस या उसकी डिटेल डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो सारा उसके पास आर्प एंट्री के अंदर मौजूद होगा। तो वो उस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर जो है वो अपनी ट्रैफिक को डाल देगा। अगेन उसके पास ये जो ट्रैफिक आई वो सेम ही डेस्टिनेशन के लिए थी, इसीलिए मैंने इनको सेम ही कलर कोडेड किया। तो अगेन उसने आर्प टेबल में देखा और अगेन बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग होगी। डिले कहां आया, सिर्फ पहले ट्रैफिक पे, बाकी ट्रैफिक जो थी वो जो सेम डेस्टिनेशन को जा रही थी वो बिल्कुल स्मूथली चलेगी। अब ये एक और पैकेट आता है जो सेम डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, ये एक और डेस्टिनेशन के लिए है जो यहां कहीं एग्जिस्ट करती है किसी दूसरे इंटरफेस पे। तो राउटर को एक और आर्प करनी पड़ेगी यहां पे, और आर्प लुकअप करके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लेके वो अपने आर्प टेबल के अंदर उसको सेव कर लेगा। अब यहां पे थोड़ा सा माइन्यूट सा मिली सेकेंड का डिले यहां पे आता है, जब इसी डेस्टिनेशन के लिए अगला पैकेट आता है तो अगेन उसे ये पूरा आर्प की एंट्री करने की, आर्प का लुकअप करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ती। वो अगेन सिर्फ सिंपल अपने आर्प टेबल में देखता है कि मेरे पास ये एंट्री मौजूद है, उसकी एंट्री मैच कर जाती है, वो अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को स्वैप करता है और उसको अपने आउटगोइंग इंटरफेस से बाहर निकाल देता है। तो दैट्स व्हाट फास्ट स्विचिंग इज, कि उस राउट की कैशिंग होती है,
उसके जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जितने भी राउटर के साथ जो लर्न कर रहा होता है वो उसको रिमेंबर कर रहा होता है फॉर टाइम भी। अगेन इट्स नॉट इन्फिनिट टाइम, इज कन्फिगरेबल कि आप आर्प एंट्री को कितनी मुद्दत के लिए याद रखना है। आर्प एंट्री जो है वो आप वो अगर आप उसे कुछ अर्से के लिए छोड़ दो तो वहां से क्लियर हो जाती है। अगर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कोई ट्रैफिक ना हो फॉर लाइक लेट्स से कपल ऑफ मिनट्स, तो वो आर्प एंट्री वहां क्लियर हो जाएगी और फिर दोबारा अगर उसी डेस्टिनेशन के लिए कोई पैकेट आता है तो राउटर को दोबारा से आर्प लुकअप करके अपने कैश को, अपने आर्प टेबल को जनरेट करना होता है। अब उसका लुकअप कैसे होगा? राउट लुकअप। जैसे हमने पहले वो ट्री देखा कि जो ट्री हमने फॉलो किया कि ऊपर हमने प्रोसेस स्विचिंग के ऊपर के अंदर जो वो ट्री उसको काफी लेंथी लुकअप करना पड़ता था, लेकिन फास्ट स्विचिंग में कुछ तब्दीली आई। रिमूव ऑल दिस। फास्ट स्विचिंग में क्या किया, उसमें ये किया गया कि रूट तो वही था जो राउटर के अंदर, एक राउटर इटसेल्फ जो उसके अंदर एक रूट है जो राउटिंग टेबल होल्ड करता है। तो अब रूट पहले तो उसकी दो ब्रांचेस हुआ करती थी कि सिर्फ 0 और 1 की। अब क्या किया गया कि उसकी 256 ब्रांचेस कर दी गई, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 255। इन टोटल ये 256 ब्रांचेस हो गई। अब हमने राउट लुकअप करना था 10.1.1.2 का, तो हम सिंपली ये करेंगे, या यहां पे हम लुकअप कर रहे हैं 10.1.253.2 या कोई भी आईपी एड्रेस आप ले लें। तो लेट्स से हम इस आईपी एड्रेस का लुकअप कर रहे हैं। तो राउटर क्या करेगा, रूट में देखेगा कि मेरा पहला ऑक्टेट कहां मैच कर रहा है, उसे सिंपल डायरेक्ट मिल जाएगा कि मेरा पहला ऑक्टेट यहां मैच कर रहा है। इस ऑक्टेट के आगे से अगेन 256 ब्रांचेस है, यानी इमेजिन कि यहां पे इसके हर ऑक्टेट की 256 ब्रांचेस हैं। अब वो यहाँ पे स्केलेबिलिटी की वजह से वो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हम वहां दिखा रहे हैं जो राउट मैच हो रहा है उसका। तो पहला ऑक्टेट उसने मैच किया, उसकी आगे से 256 ब्रांचेस आई। उसने दूसरा ऑक्टेट देखा 1, उसने दूसरा ऑक्टेट मैच किया यहाँ पे, उसकी आगे से 256 ब्रांचेस आई। उसने तीसरा ऑक्टेट देखा, राउटर ने 253, तीसरा ऑक्टेट मैच हुआ, उसकी आगे से 256 ब्रांचें हुई और उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन थी वो हमने यहाँ पे 2 दिया है। So it could be 2, it could be 1, it could be also 0, या जो भी हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी है। तो लेट्स से अगर 2 है तो यहाँ पे उसकी पूरी एंट्री मैच होगी और उसने देखा कि ये पूरा इस राउट का आगे नेक्स्ट हॉप जो भी उसके राउटिंग टेबल के अंदर मेंशन हुआ है, उस राउटिंग टेबल उस नेक्स्ट हॉप को वो लेगा और जो भी इंटरफेस से वो लर्न कर रहा होगा वो नेक्स्ट हॉप उस इंटरफेस पे वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। आप देखें कि पहले हम जब प्रोसेस स्विचिंग कर रहे थे तो कितना लंबा ट्री के बाद, उस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद उसे सिर्फ एक ऑक्टेट हमने मैच किया था। यहां पे हमने पूरे चारों के चारों ऑक्टेट हमने सिर्फ 4 लुकअप के अंदर मैच कर लिए, जबकि प्रोसेस स्विचिंग के अंदर देयर आर सो मेनी लुकअप्स दैट यू हैव टू डू। तो इसीलिए इसको फास्ट स्विचिंग का नाम दिया गया। राउटिंग की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा तेज होगी, एक तो आर्प की वजह से, कैशिंग की वजह से, और दूसरा जो ये हमने ट्री का स्ट्रक्चर चेंज किया उसकी वजह से। बट अगेन ये प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो निकला, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अगर आर्प एंट्री क्लियर हो जाती है फॉर टाइम बीइंग, अगर नेटवर्क पे ट्रैफिक नहीं रहती फॉर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, तो आर्प एंट्री तो क्लियर हो जाएगी और फिर नए सिरे से दोबारा जब उसी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आएगी तो वो माइन्यूट सा डिले हमें मिलेगा। अब हमने क्या किया, आजकल जो हम यूज करते हैं, लेट्स लुक एट व्हाट वी यूज नाउ, इज आईपीसेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ये सिस्को ओनली टेक्नोलॉजी है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को इसे यूज करता है। बाकी वेंडर्स क्या यूज करते हैं ये हमारी डिबेट नहीं है आज की, बट लुकिंग एट सिस्को कि अभी आजकल वो क्या यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आजकल जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी आईओएस आज नए निकल रहे हैं, उन पे बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। अब आईपीसेफ क्या करता है, आईपीसेफ लेट्स से कि ये एक राउटर है, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, अगेन ये हमारे पास कुछ पैकेट्स आ रहे हैं।
अब आईपीसेफ में कुछ चीज डिफरेंट होती है। जो ही आपने राउटर को स्विच ऑन किया, रिगार्डलेस ऑफ कि उसमें ट्रैफिक होगी, उसके पास ट्रैफिक इनकमिंग इंटरफेस से आ रही है या नहीं आ रही, लैन की तरफ से, वैन की तरफ से, कुछ भी उसके अंदर ट्रैफिक है, डेटा गुजर रहा है उसकी तरफ से या नहीं गुजर रहा, रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो ही हमने राउटर को स्विच ऑन किया, राउटर ने फौरन ही अपनी आर्प लुकअप करना शुरू कर दी और अपना एक टेबल बनाना शुरू कर दिया। तो उसने अपना आर्प लुकअप करके एक टेबल बना लिया कॉल्ड एडजेसेंसी टेबल। अब एडजेसेंसी टेबल में उसने क्या रखा, उसने कहा कि अगर मेरे पास नेटवर्क, डेस्टिनेशन का नेटवर्क हो 10.1.2.0/24, तो इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा टूवर्ड्स नेक्स्ट हॉप जो कि होगा लेट्स से 10.1.1.0/24, और उसका इंटरफेस जो जिस इंटरफेस से मैं फॉरवर्ड करूंगा वो होगा फास्ट इथरनेट 0/0। इसी तरह उसने सेकेंड एंट्री बनाई 10.1.3.0/24, उसका नेक्स्ट हॉप होगा अगेन 10.1.1.0/24, और जिस इंटरफेस से वो ट्रैफिक बाहर सेंड करेगा वो है फास्ट इथरनेट 0/0। तो ये उसने इस तरह एक पूरा टेबल बना लिया विच इज कॉल्ड एडजेसेंसी टेबल। पहले उसने अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाया कि कौन सा आईपी एड्रेस किस नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड होगा, फिर उसने इंटरफेस का लुकअप किया कि कौन सा इंटरफेस से वो बाहर जाएगा, और वो पूरा सारा डेटा उसने इकट्ठा करके अपना एक एडजेसेंसी टेबल बना लिया। अब ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, क्योंकि अब आर्प एंट्री तो है राउटर के अंदर, लेकिन अब कैश के ऊपर वो डिपेंडेंसी राउटर की नहीं रही, क्योंकि अब जब जो ही ये पैकेट आएगा राउटर के पास ऑलरेडी इसकी एंट्री मौजूद होगी। राउटर अपने सीधा एडजेसेंसी टेबल के ऊपर जाएगा, देखेगा इसका डेस्टिनेशन आईपी 10.1.3.0 है, इसे मैंने फॉरवर्ड करना है 10.1.1. जो भी उसका नेक्स्ट टॉप आईपी होगा, और इंटरफेस FA0। राउटर ने फौरन इस FA0/0 इंटरफेस से अपनी ट्रैफिक को बाहर निकाल देना है, उसे अगले अपनी डेस्टिनेशन की तरफ सेंड कर देना है। अगला पैकेट आया, उसने अगेन एडजेसेंसी टेबल पे देखा और उसे अपने जो भी उसका नेक्स्ट टॉप इंटरफेस, जिस इंटरफेस से उसे निकालना है, जो भी उसके एडजेसेंसी टेबल के अंदर इंटरफेस मौजूद है, उस इंटरफेस से उसे वो सेंड कर देगा। तो दैट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी वेरी फास्टर एंड बहुत ज्यादा यूजेबल यूजफुल प्रोसेस बना दिया इस पूरे लुकअप ने के। अब वो जो राउटर के प्रोसेसर्स के अंदर जो डिले था वो कम हो गया, राउटर के प्रोसेसर तक पैकेट्स नहीं पहुंच रहे। वो तो खैर हमारे पास फास्ट स्विचिंग में भी नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि हम कैश जो है वो हमारी डी रैम के अंदर जो सेव होती है उसी से ही वो हमारे पैकेट्स जो है वो डी रैम के अंदर जाते थे। डी रैम से आर्प लुकअप में जो कैश पड़ी होती थी उसी से वो फॉरवर्डेड डिसीजन लेते थे कि कौन से इंटरफेस से कौन से नेक्स्ट हॉप पे हमने जाना है। प्रोसेसर यहाँ पे तभी इन्वॉल्व होता है फास्ट स्विचिंग के अंदर भी कि जब एक पैकेट हमारे पास आ रहा है और उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या डेस्टिनेशन इंटरफेस या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं होती, तो प्रोसेसर के पास वो पैकेट जाता है और प्रोसेसर उसे फिर फर्दर लुकअप के जरिए फिर उसे देखता है। अदरवाइज बाकी जितनी भी ट्रैफिक होती है वो प्रोसेसर तक नहीं पहुंचती। इसी तरह आईपीसेफ के अंदर क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एडजेसेंसी टेबल राउटर ने बना लिया होता है, तो वो सिर्फ एडजेसेंसी टेबल के पास जाता है और प्रोसेसर के पास ट्रैफिक को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रोसेसर अपने बाकी काम बड़े एफिशिएंटली कर लेता है, जो बाकी राउटर्स के डिफरेंट प्रोसेसेस को वो देख रहा होता है, डिफरेंट अपडेट्स को देख रहा होता है, कंट्रोल प्लेन को संभाल रहा होता है, डाटा प्लेन को संभाल रहा होता है, फॉरवर्डिंग प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन, उसके जितने भी डिफरेंट अदर फंक्शन है उनको संभाल रहा होता है। तो वो अपने उन फंक्शंस को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल पाता है, उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाता है रादर देन के वो पैकेट्स की तरफ देखे। अब वो उसकी जॉब हमने उसको कम दे दी कि भाई अब हमने एक वो अलग से स्ट्रक्चर बना दिया, एक प्रोसेसेस बना दिए डिफरेंट तरीके से जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ताकि प्रोसेसर के ऊपर कम से कम लोड हो। अब ट्री के हवाले से आईपीसेफ के अंदर लुकअप कैसे हुई, लेट्स जस्ट क्लियर ऑल दिस। आईपीसेफ का ट्री भी कुछ फास्ट स्विचिंग से मिलता जुलता है।
सो लेट्स से हमारे जो डेस्टिनेशन आईपी है, या एक बाइनरी हम लेते हैं 3.253.7.5। इसका लुकअप आईपीसेफ में हुआ तो अगेन हमारे पास रूट है, उस रूट की 256 ब्रांचें हैं। सबसे पहला ऑक्टेट था 3, तो 3 की आगे से 256 ब्रांचेस, दूसरा ऑक्टेट 253 को मैच हुआ तो उसकी आगे 256 ब्रांचेस, तो 7 का डिजिट मैच हुआ और यहां से उससे आगे 256 ब्रांचेस, और यहाँ पे 5 मैच हुआ, और 5 के बाद उसने अपने राउटिंग टेबल में देखा, राउटर ने देखा कि आगे नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस कौन सा है और वो किस इंटरफेस से लर्न हो रहा है। नेक्स्ट हॉप आईपी और नेक्स्ट हॉप इंटरफेस, ये दोनों, इन तीनों चीजों को उसने लिया और अपने इस एडजेसेंसी टेबल के अंदर उसने डालना शुरू कर दिया और पूरा एक टेबल बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आईपी सिर्फ का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा फास्टर है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि आजकल जो हम आईपी सिर्फ यूज करते हैं अपने राउटर्स के अंदर, वेरी वेरी यूजफुल टू यूज। आपके प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत कम लोड डालता है आईपी सिर्फ। तो आई थिंक हमने एक पूरा जो आईपी राउटिंग की एवोल्यूशन थी उसको देखा, आज हमने उस पर डिस्कशन की कि आईपी राउटिंग कैसे इवॉल्व हुई। पहले हम प्रोसेस स्विचिंग का जो प्रोसेस करते थे, फिर उसके बाद फास्ट स्विचिंग आई और फिर आईपीसेफ आया। ये जो टेबल्स हैं ये बुक से हट के हैं, आपके बुक में ये टेबल्स नहीं दिए गए होंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस के एक राउटर लुकअप कैसे करता है, कैसे एक लुकअप परफॉर्म होती है राउटर के अंदर। सो जस्ट एज अ बोनस आई थॉट कि ये बहुत यूजफुल होगी आपके लिए इंफॉर्मेशन, कि आप ये देखें कि एक राउटर प्रॉपर लुकअप कैसे करता है। अब सीएलआई पे मैं सिर्फ एक कमांड्स है, सिर्फ एक एक कमांड है इनको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, तो उसके लिए सीएलआई नहीं लाऊंगा और हम उसमें जीएनएस3 में नहीं देखेंगे। इसको सिर्फ इतना है कि आईपीसेफ को ऑन करने के लिए देयर इज अ कमांड जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होती है कॉल्ड आईपीसेफ। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप सिर्फ आईपीसेफ लिखेंगे तो वो आईपीसेफ ऑन हो जाएगा, और अगर आप नो आईपीसेफ करेंगे तो आईपीसेफ जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह फास्ट स्विचिंग, उसकी कमांड है आईपी राउट कैश। अगर आप ये कमांड देंगे तो फास्ट स्विचिंग एनेबल हो जाएगी। अगर आप कहेंगे नो आईपी राउट कैश तो एक तो फास्ट स्विचिंग डिसेबल हो जाएगी, दूसरा राउटर जो है वो प्रोसेस स्विचिंग के ऊपर चला जाएगा। आपके पास आईपी सेफ भी ऑन नहीं होगा। अगर आपके पास नो आईपी सेफ की कमांड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आपने नो आईपी सेफ की कमांड दी हुई है, नो आईपी रूट कैश की कमांड इंटरफेस के अंदर देनी है। इंटरफेस के अंदर अगर आपने नो आईपी रूट कैश की कमांड दी हुई है तो आप डायरेक्ट प्रोसेस स्विचिंग के ऊपर चले जाएंगे। और अगर आपके पास रियल हार्डवेयर है प्रैक्टिस के लिए, आप इंटरफेस पे जाके नो आईपी रूट कैश की कमांड दें और ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाके नो आईपी सेफ की कमांड दें। जब आप प्रोसेस स्विचिंग में जाएंगे और कुछ पिंग्स या कुछ ट्रैफिक दूसरे दो राउटर्स के बीच जो है वो सेंड करने की कोशिश करें, और फिर देखेंगे प्रोसेसर के ऊपर कितना लोड पड़ता है। आप देखेंगे कि प्रोसेसर की जो उसकी परसेंटेज है, उसकी यूजेज है, वो काफी हाई हो जाती है। तो इसलिए हम प्रोसेस स्विचिंग को जो है वो यूज नहीं करते। तो ये कमांड्स हैं इनको एनेबल और डिसेबल करने के लिए। और आई थिंक दैट्स इट। आज का हमारा जो लेक्चर था वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मुझे एक चीज़ और ऐड करनी थी इस लेक्चर के अंदर, लेकिन उसके ऊपर बात करते करते लेक्चर जो है वो घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा, और हमने कहा था कि हम अपना लेक्चर जो है वो, मैं कोशिश करूंगा कि 40 मिनट से कम का रहे, 45 मिनट्स तक का रहे। और हम अपना ये लेक्चर जो है यहाँ पे इख्तिताम करेंगे, उसके ऊपर ख़त्म करेंगे। होपफुली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा आपके लिए। होपफुली आपको जितनी भी हमने डिस्कशन की होगी आईपी राउटिंग के ऊपर वो समझ आई होगी,
और अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई, आप फेसबुक के फोरम के ऊपर, उर्दू आईटी एकेडमी के फोरम के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।